ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वे वीडियो को लाइक करेंगे, वे अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। आज जो हमने बाबा की एक अद्भुत जीवन कहानी शुरू की है, उसका अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं। बाबा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरों में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कुछ माइट थी, कुछ नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वह स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कोई माइट थी। यह दादा के तन में परम पिता परमात्मा शिव की प्रवेशता थी। अब दादा बहुत गहन विचार में थे। वे गहरी सोच करते और फिर कहते थे, वह कौन था? वह कौन सी शक्ति थी जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है, और इनके पीछे रहस्य क्या है? दादा के कुटुंबीजन की भी ये सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे। वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परम पिता शिव परमात्मा ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था, और उन्होंने ही दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार कराया था, और उस पावन सृष्टि की स्थापनार्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरन और दिव्य विवेक की प्राप्ति। अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कि भगवान अव्यक्त तथा गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हों। अब उनकी अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरन हो रहा था, और साथ साथ वे उस ज्ञान की स्थिति और अनुभूति का भी रसस्वादन कर रहे थे। उनकी बुद्धि को स्वतः ही यह सूझ भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उनमें प्रक्षिप्त क्या क्या है। गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई, और सत्यता में उनका विश्वास और दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। परंतु अब जबकि स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे और उसकी अनुभूति करा रहे थे, तो गीता शास्त्र जिसे वे नित्य प्रति पढ़ा करते थे अब उनसे स्वतः ही छूट गया था। दादा को ऐसा अनुभव होता था कि वे अर्जुन हैं और स्वयं भगवान उनकी ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। दादा को अब यह निश्चय हो गया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। यह शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसे लगा कि अब उन्हें स्वरूप की सही पहचान मिली है, और कुछ वर्षों के बाद कलयुग की पुरानी सृष्टि का महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वे अन्य मित्र तथा संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मगन अपनी नज़र से निहाल कर देते थे। वे स्वयं भी आत्मानुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते थे, तुम आत्मा हो। अब उन्होंने लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। इस प्रकार लिख लिख कर वे कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ पक्की तरह याद कराते थे। अब उन्हें संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे उसके जीवन की ज्योति अब जग गई हो। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फलस्वरूप सबको आत्मनिश्चय के साथ परम शांति का भी अनुभव होने लगा। उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी और उनका खान पान भी शुद्ध होता गया।
हैदराबाद, सिंध में निराले सत्संग की धूम। ब्रह्म कुमारी ब्रिजिंदरा जी ने लिखा है कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते थे उसे हम सुनते थे। इस आत्मज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसके सुनते हमारे मन को उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतरात्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में और भी अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव कल्प पहले ही तरह जगाने के लिए स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अब दादा के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी आने लगे। वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू शुरू में साक्षात्कार जब हुए थे तो इसी सोच में पड़ गए थे कि साक्षात्कार कौन कराता है। दादा को भी बाद में यह ज्ञान हुआ कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार करने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा ही है। सत्संग सुनने के लिए आने वालों का एक बहुत ही धनवान परिवार की महिला थी जिसका नाम रुक्मणी था। वे हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर वहाँ के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से एक माना जाता था, लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी और इस कारण से वह बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वह दादा के पास पहुंची तो उस पर दादा के प्रवचनों और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय अब अंतर्हृदय सुख का अनुभव हुआ। अतः अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा यानी दादा के पास। उनके पास कोई गुप्त शक्ति है। उनके वचनों से अमृत बसरता है जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है। उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। वे गीता का सच्चा ज्ञान सुनकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में भी एक अद्भुत परिवर्तन देख तथा उसका अनुभव सुनकर उनके स्वजन संबंधी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहिता पुत्री जिसका नाम गोपी था भी उसे साथ सत्संग में आने लगी। वर्तमान समय भी उनके भाई बांधव करोड़ों रुपयों का व्यापार चला रहे हैं और अब वह बड़ी दीदी के स्नेहयुक्त नाम से प्रसिद्ध हुई तथा ब्रह्म कुमारी प्रकाशमणि जी के साथ ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यवाहिका रही। ओम बाबा के सन्मुख उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि जैसे वे बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रही हो। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था। वे कई बार देह की सुधि भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी। ओम शांति। अगले चैप्टर के लिए हमारे चैनल ओम ज्ञान मंडली में बने रहेंगे तथा सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि यह ज्ञान सभी बाबा के बच्चों तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में अपना अनुभव साझा करेंगे। ओम शांति।